हेलो फ्रेंड्स, आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂਟੋਰਾ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ रीजनिंग ਦਾ सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? चैप्टर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं। कोडिंग सरल भाषा में किसी बात को गुप्त तरीके में कहना। डिकोडिंग डिकोडिंग उस गुप्त कोड को समझकर असली बात पता लगाना। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? आपको एक उदाहरण दिया जाएगा, जैसे राम को SBN लिखा हुआ है तो उसी लॉजिक तर्क को पहचान कर उत्तर देना होगा। जैसे लिखा है RAM SBN, हम देखेंगे R से S कैसे बना, प्लस से करके, ये भी प्लस से करके, ऐसे जो इसमें लॉजिक है जो दे रखा है उसका आंसर भी हम उसी लॉजिक से निकालेंगे। सफलता का मूल मंत्र। इस सवाल को हल करने का सिर्फ एक ही नियम है, जिसे गांठ बांध लेना है। अक्षरों को मत देखो, उनके नंबरों को देखो। मतलब A को 1 ही मानना है, Z को 26, तो ये नंबरों के सर पे हमने चलाना है। हल करने का सही तरीका, जब भी प्रश्न सामने आए शब्द के ऊपर पेंसिल रखे और उसके नंबर को लिख लो। जैसे उन्होंने राम दे रखा है तो हम लिख लेंगे कि M13 पे है, ऐसे कि जो हमें नंबर दिया गया है उसका लिख लो। पैटर्न अपने आप चमकने लगेगा कि कैसे कैसे आगे हुआ। टाइप 1 देखते हैं, अक्षर कोडिंग। आज हम सिर्फ अक्षरों के साथ खेलना सीखेंगे। मुख्य रूप से 4 तरह के पैटर्न बनते हैं। हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पैटर्न 1 अग्रगामी, मतलब कि फॉरवर्ड पैटर्न। जैसे प्लस में होगा +1 +2 या 2 का जंप भी हो सकता है, 3 में प्लस में होगा, जो भी होगा। उदाहरण देखते तो समझ आ जाएगा। यदि टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो देखते हैं, तो उन्होंने पूछा चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। पहले हम ये लॉजिक देखते हैं कि कैसे हुआ। मान लो टीचर लिख रखा है TEACHER, हम इसने ये लिख रखा है। हम देखते हैं अब T20 पे है, E5 पे है, A1 पे, सबके नंबर्स लिख लो। तो हम इसके भी लिख लिए 22 7 3 5 10 7 20। हम देखेंगे 20 से 22 कैसे आया, 5 से 7 कैसे आया, 2 प्लस हो रहे। कई बार ऐसा भी हो सकता है इसमें 2 प्लस, इसमें 3 प्लस, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। पैटर्न पूरा फॉलो करना है कि कैसे बना। सभी पैटर्न में देखो 2 प्लस हो रहा है तो हम चिल्ड्रन में भी ऐसे ही करेंगे। आइए देखते हैं। चिल्ड्रन का C 3 नंबर पे +2 करके 5, E पहला अक्षर आ गया। फिर 8 में 2 प्लस करेंगे, 9 में 2, हमने ये सारा करके ये आ गया EJKNFTJP। हर अक्षर में 2 का लॉजिक लागू करें। जो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया वही लॉजिक हमने आंसर में करना है। बस लॉजिक को पकड़ना है सोल्यूशन करने के लिए। आइए देखते हैं पैटर्न 2 प्रश्न पश्चगामी क्रम, जैसे कि बैकवर्ड। इसमें माइनस में होंगे, -2 -1 -3 या 2 के जम से माइनस होगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लाइट को KHFGS लिखा जाए। जैसे लाइट लिख लिया, उसके 12 9 7 8 20, मतलब कोडिंग साथ ही साथ कर लेनी है। L को हम 12 मानेंगे। इसमें सारा नंबरों का ही खेल है। जैसे अब लिखा है KHFGS, इसके लिख लिया। हम देखेंगे 12 से 11 -1, 9 से 8 -1, 7 से 6 -1 -1 1 चल रहा है। पूरे को एक बार ध्यान से देख लिया। कई बार ऐसे होता है 1 2 1 2 ऐसे भी, ठीक है। इसलिए पूरे पैटर्न को ध्यान से देखना है। लॉजिक क्या है, सभी में -1 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मैंगो से 1 माइनस करेंगे, मतलब 13 से -1 करेंगे तो 12। 1 से मतलब 1 तो हो गया 1, अब 1 से 26 है, इधर इधर माइनस करेंगे तो हम इसलिए Z किया, ठीक है, कि A से जब उल्टा जाएंगे तो Z से शुरू होगा, इसलिए 1 माइनस आके गया। G से -1 करे तो F आ गया। ऐसे ही हमारा आ गया LZMFN। आज का इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या है? कोडिंग गुप्त तरीका होता है, डिकोडिंग क्या है, असली बात। ये इनके मीनिंग है। गोल्डन रूल क्या है? अक्षरों को नहीं, नंबरों को ही देखना है हमने सिर्फ। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, नंबर जुड़ेंगे। बैकवर्ड में क्या होगा, नंबर घटेंगे। वो किसी भी क्रम में हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही हो, से 2 2 4 4 6 6 ऐसे। टॉपर्स के लिए सीक्रेट्स क्या है? वो क्या करेंगे, पहले तो उत्तर देखेंगे।
टॉपर्स के लॉजिकल सीक्रेट कैसे है, पहले तो वो विश्लेषण करेंगे किसी सम का, फिर वो पैटर्न की पहचान करेंगे, फिर वो तर्क लगाएंगे, फिर आंसर देंगे। यह टॉपर्स का सीक्रेट्स है। हमने टॉपर्स बनना है तो पहले विश्लेषण करिएगा, फिर पहचान करो कि क्या पैटर्न दे रखा है, फिर तर्क लगाओ, तर्क के बाद उत्तर निकालो जब सारा चेक हो जाए। पैटर्न थर्ड, विपरीत अक्षर। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न है। रूल, यहाँ कोई जोड़ घटाव नहीं होता, बस अक्षरों को उनके विपरीत जोड़ीदार से बदल दिया जाएगा, मतलब ऑपोजिट पार्टनर। जैसे ए से एम तक या एन से जेड तक। जैसे ए लिख रहा है तो उसको जेड लिख दिया, एम लिखा है तो उसको एन लिख दिया, वैसे जैसे मैंने आपको लिखाया था आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, है ना, वैसे। चलो जादुई ट्रिक्स देखते हैं। जोड़ीदार कैसे याद रखें, जैसे याद ए से जेड का, के से पी का काला पानी, आई आर से इंडियन रेलवे, जी से जीटी, जीटी रोड, एन से एम मैन। आपको 13 जोड़े ही करने हैं, ए से एम, एन से जेड, तो एक जेड को तो एक ही बना, ऐसे 13 जोड़े बनेंगे। 13 टिप्स के मैंने याद करवा रखे हैं, तो फर्स्ट क्लास देखिएगा। उदाहरण, किंग को पी आर एम टी। अब देखो कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा कि कहाँ पे आया ये यो, कुछ नहीं बन रहा, कुछ भी कर लो, लेकिन हमें पता है कि के का उल्टा इधर से पी है, कि ए से काउंट करो और इधर से काउंट करो, ये एक पोजीशन पे आएंगे, इसलिए आई आर इंडियन रेलवे, एन एम मैन, जीजीटी रोड, ऐसे। ठीक है, ये जादुई आंखें खोलनी है कि हमने सिर्फ इनके ऑपोजिट करना है। हम देखेंगे सीधा विपरीत होगा बस इनसे। आपका सवाल, यदि किंग को PRMT लिखा है तो रेन को हम क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे, के से ए का आगे इसका उल्टा था, आर का उल्टा आई हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया, आई का उल्टा आर हो गया, एन का उल्टा एम हो गया, आई जेड आर एम। देखो हमारा आंसर ये हो गया ना, इंडियन रेलवे, आजाद, इंडियन रेलवे और मैन, हो गया ना, आई जेड आर एम। पैटर्न 4 देखते हैं, क्रॉस पैटर्न। एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जब सीधा सीधा +1 +2 लॉजिक फेल हो जाए तो समझाओ अक्षर तिरछे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या यह सीधा पैटर्न है? जैसे हैंड को इन्होंने लिख दिया BIEO, ये किसी भी तरीके से नहीं बन रहा, तो हमें पता चल गया कि करके कुछ भी कर लो कोई पैटर्न नहीं। अब ये क्रॉस ट्राई करते हैं। अब क्या करेंगे, हम 2-2 का जोड़े बनाएंगे। अब हैंड दे रखा था, इसको हाफ कर लो, HA को सीधा, ND को लेकर पहले जोड़े बनाओ, फिर जगह बदलो। अब हम देखते हैं जगह कैसे बदलते हैं। हमने देखो हैंड के भी 2 बना लिए, BIO के भी लॉजिक है, तो हम क्या करेंगे, HA को इसका BI लिख लिया। हम देख रहे हैं A का आगे वाला B, H का आगे वाला I, दोनों में +1 हो रहा है। इधर ND का देखते हैं, D के 1 प्लस करके E, N का 1 प्लस करके O। हमने ये भी ध्यान रखना कि ये कितने प्लस करके आया, +1 करके हो रहा है, तो वही हम आंसर में लगाते हैं। तो हमने सिल्क का पता करना, जैसे इन्होंने हैंड का बाय बना दिया, हम सिल्क का बनाएंगे। जैसे LSI और LK के जोड़े बनाए और +1 करें, ये हमारा इसकी ट्रिक बन गई। अब हम क्या करेंगे, SI को अलग लिखेंगे, LK को अलग लिखते हैं। अब I में हमें क्या करना है, +1 तो J हो गया, S में +1 करेंगे तो T हो गया, ऐसे K में +1 करेंगे तो L, L में +1 करेंगे तो M। हमारा आंसर क्या बन गया, JTLM। याद रखें अब की टेकवेज को, यानी विपरीत अक्षर होंगे जब, तो ऑपोजिट, नो मैथ, जस्ट पेयर्स। जैसे आजाद, PK, जेटू, ये 13 पेयर्स हैं बस। क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, अक्षर तिरछे चलेंगे, जोड़े बनाएंगे और जगह भी बदलेंगे। हमने देखना है क्या लॉजिक है, +1 +2 -+1, जो भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगले क्लास में हम देखते हैं टाइप 2, रीजनिंग मास्टरी, नंबर कोडिंग। टाइप 2 के शब्दों को संख्या में बदलने का जादू। अब हमने क्या करना है, शब्दों को संख्याओं में चेंज करना है, जैसे A को 1, Z को 26, ऐसे। नंबर कोडिंग क्या है, अब वर्ड्स को नंबर में आगे करना है। इसमें हम शब्दों को संख्याओं में बदलते हैं। शब्दों को किस में बदलते हैं, संख्याओं में। इसके 3 मुख्य नियम हैं। अगर आपने ये 3 नियम समझ लिए तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। मंटोरा के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। रूल 1 और रूल 2, रूल 3 और देखते हैं। अक्षरों का योग, जब नंबर बड़ा हो तब हम क्या देखेंगे, सम देखेंगे। सम प्लस डिवीजन कब देखेंगे, जब नंबर छोटा हो। विपरीत अक्षर, जब सीधा जोड़ काम ना करे। नियम बंद देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, अक्षरों के योग पर आधारित पहचान, जब कोडिंग का नंबर बड़ा हो,
जैसे 50, 60, 80। देख अब 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, अब 30 बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि प्लस होता जा रहा है। एक्शन क्या करेंगे, समझ आइए कि अक्षरों की पोजीशन को जोड़ा गया है ना, ऐसे। अब देखते हैं आगे। यदि प्रश्न देखते हैं, यदि CAT को 24 लिखा हो, SAD को 24 लिखा हो, तो C को क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि C3 पे, A1 पे, T20 पे, ये इनका सम क्या बन गया 24। ऐसे यस का लगा लो, इनका भी 24 बन गया। तो हम C का पता करना है, आइए देखते हैं। C का 3 नंबर पे, A1 पे, T20 पे कितना बन गया 24, इनका प्लस है। S19 पे, A1 पे, D4 पे, इनका प्लस बन गया 24। अब हम C का पता करना है। S पता है हमें 19 पे है, H 8 पे, E 5 पे, तो क्या बन गया 9, 19, 8 और 5 को प्लस करके 32 हमारा आंसर बन गया। अब सेकंड नियम देखते हैं, इसका क्या है। जोग और गणितीय सक्रिया पहचान करते हैं, जब जोड़ने पर भी उत्तर मैच ना हो और दी गई संख्या बहुत छोटी हो, जैसे 10, 12, लॉजिक क्या होगा, योग करने के बाद भाग दिया जाएगा, ठीक है, प्लस कर को डिवाइड करेंगे। प्रश्न, यदि होटल 12 तो लैम्प को क्या लिखेंगे। हम पता है इतने बड़े का 12 कैसे आएगा, डिवीजन हुई होगी ना, पहले प्लस होगा फिर डिवीजन होगी। H कितने पे 8 पे, प्लस O कितने पे 15 पे, T20 पे, E5 पे, L 12 पे, हम 60 बन गया। हमने 5 पे डिवाइड क्यों किया, 1 2 3 4 5 अक्षर है तो 5 का भाग दे दिया, 12 आंसर बन गया। ऐसे लैम्प का करेंगे, 12 1 13 2 28 बन गया। 28 को हम 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, 1 2 3 4, हमारे 4 लेटर है। 28 को डिवाइड से 4 करेंगे तो आ गया हमारा आंसर 7। अब नियम तीसरा, पहला नियम क्या था, सिर्फ जोड़ना है, दूसरा जोड़ के डिवाइड करना है। अब हम तीसरा देखते हैं, विपरीत अक्षरों का योग। यह एक ट्रैप जैसे जाल है, प्रश्न है, देखते हैं। जब सीधा जोड़ काम ना करे तो तुरंत विपरीत अक्षरों को चेक कर लें, जैसे A से Z वाला ऐसे। उदाहरण देखते हैं, सम, डायरेक्ट सम करते हैं हम। गो का G का 7, O का 15, 22 बन गया, हमें चाहिए 32। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है इसीलिए। ऑपोजिट सम क्या करेंगे, G का T देखेंगे 2, 20 हो गया, O का L 12, तो हम 20 और 12 प्लस करेंगे तो 32 हमारा आंसर बन गया। अब सोल्यूशन हमने सम का निकालते हैं ऐसे ही, 8, 12, 14 और 22। हमने 8 क्यों लिया, S का उल्टा 4, 8 का मतलब H का 8, O का उल्टा L, ठीक है, इसलिए हमने 12 लिया। M का उल्टा N, N का 14 लिया, E का उल्टा 22 मतलब B, ठीक है, इसलिए हमारा इनका सबका प्लस करके 56 आ गया। अब नियम 4 देखते हैं, डायरेक्ट कोडिंग देखेंगे कंसेप्ट। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉपी करना है। पहचान, जब प्रश्न दो अलग अलग शब्द दिए हो तो तीसरा पूछा जाए, दो हमें दिए जाएंगे और तीसरा पूछा जाएगा। और अक्षरों का कोड अजीब सा होगा, जैसे नोट, अक्षरों का उनकी पोजीशन से कोई लॉजिक नहीं होता। आइए देखते हैं उदाहरण से, डायरेक्ट कोडिंग जल्दी समझ आ। जैसे पेंट दे रखा है, ये रेड अक्षरों में इनके हमें कोड दे रखा है, ऐसे ये दे रखा है, इसके कोड दे रखे हैं। अब हमने एक्सेप्ट का बना देना है। हम पता है कि ए किसमें नंबर पे, 4 पे, सी हमारा 5 नंबर पे, सी का फिर 5, ई हमारा कितने पे 9 पे है, पी कहाँ पे है 7 पे है, टी कितने पे 8 पे, बस ये हमारा आंसर हो गया। ये सीधा सबसे सरल आसान भाषा में बस कॉपी करना है, जो हमें कोड दिया हुआ किस लेटर का है, बस इसका साथ आ गया वैसे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, यदि जिप को 198 और ZAP को 246 लिखा हो तो VIP को क्या लिखेंगे। हिंट नंबर बहुत बड़े हैं, ये सभी क्वेश्चन सभी नियम को मिला के क्वेश्चन बना है, इसलिए ट्रिक किया तो मैं समझाती हूँ। जैसे जिप है 198 किसी भी लॉजिक से नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, ZIP का उल्टा अक्षर देखेंगे, Z का उल्टा A बन गया, I का उल्टा R बन गया, P का उल्टा K बन गया। तो हम इन सबको लेटर को जोड़ेंगे, तो हम क्या जोड़ेंगे, 1 + 18 + 11, तो ये कितने बन गए 30। 30 से 198 कैसे बनेगा, 30 में से 3 प्लस करो, क्योंकि ये 3 लेटर है, 33 बन गया। अब 33 को 6 को मल्टीप्लाई करके ही बनता है। अब हम देखेंगे ये ट्रिक किस पे लगती है, 33 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 198, ठीक है, तो हमारा ये बन गया। अब हम देख रहे हैं जेड को भी ऐसे ही बन सकता है, जेड का उल्टा करेंगे। अब जेड का
आप साथ साथ ट्राई करते रहिएगा तो थोड़ा ध्यान से आ जाएगा। अब हम z का उल्टा करेंगे 1 प्लस a का उल्टा 26 प्लस p का उल्टा बताओ k का मतलब 11। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस 26 प्लस 11, इन सब का जोड़ क्या बन जाएगा, तो हमारा बन गया 38। अब हम इसमें भी 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस हो गया, तो हमारा क्या बन गया 41। अब 41 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है हमारा, यही हम इस पे ट्राई कर देंगे। पहले VIP का उल्टा लो, फिर क्या करेंगे हम V का उल्टा E, I का उल्टा R, P का उल्टा K, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे 5 प्लस 18 प्लस 11 का जोड़ लेंगे तो क्या बन गया 34। 34 में 3 के प्लस तो बन गया 37। 37 तो हमारा आंसर नहीं है। अब हम 37 को क्या करना था 6 से मल्टीप्लाई करना था, 2 और 4 तो 6 18 19 20 21 22, 2 2 2 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ये बहुत मतलब बड़े पेपरों में आने वाले एग्जाम है, इसलिए ये सारे नियमों को जोड़ के बनाया गया, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। देखो पहले तो हमने इसको ऑपोजिट किया, फिर हमने इसमें प्लस किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, वैसे ठीक है। प्लस क्या किया जितने लेटर्स हैं। ये एक हाई लेवल प्रश्न है, इसके सही उत्तर और लॉजिक आप भी एक बार ट्राई करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्विक समरी देखते हैं। बड़ा नंबर क्या होगा जोड़ेंगे, छोटा नंबर होगा जोड़ देंगे और भाग देंगे, मैच नहीं हो रहा तो विपरीत जोड़ेंगे, अजीब कोड, डायरेक्ट कोडिंग। शुभकामनाएं, आपका ये टॉपिक पूरा होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वाक्य प्रतिस्थापन कोडिंग। टैप 3 देखते हैं हम तार्किक विश्लेषण, इसका क्या कंसेप्ट देखते हैं। आपको 3-4 वाक्यों में एक सेट दिया जाएगा, साथ में उनके कोड दिए जाते हैं। लक्ष्य शब्दों की तुलना करके कोड खोजना है। सबसे बड़ी गलती, वह सोचते हैं कि जिस क्रम में शब्द लिखा है उसी क्रम में कोड होगा। जैसे राम इज गुड, टिप ना सो, इसका मतलब ये नहीं होता कि राम का टिप होगा। हमने ये जब 3-4 पॉइंट दिए होते हैं तो हमने खुद एलिमिनेट करना होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि राम का टिप ही होगा, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। हल करने का तरीका, 2 वाक्यों की तुलना करें, हम 2 वाक्यों की तुलना करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे और काटेंगे। यदि दोनों में कोई शब्द कॉमन है तो उनके कोड में भी एक कॉमन जरूर होगा। आइए देखते हैं उदाहरण से। हाउ आर यू, ने की सी, जैसे वेयर आर यू, ने बल सी, हम देख रहे हैं ने और सी सेम है तो इसमें आर यू सेम है ना, तो हमें ये तो पता लग गया कि इसका की है इसका बी एल है ना। यू वर नियर, यू वर हियर, पुश सी लो, हम देख रहे हैं कि सी इसमें भी था, इसमें क्या सेम है यू, तो हमको पता लगा कि यू का एस सी है ना। ऐसे हाउ का कोड क्या होगा, हमने ये तो एलिमिनेट कर ही लिया था कि ये तो सेम है, तो इसका क्या बच गया हाउ का। हमारा आंसर हम देखते हैं आगे क्या आता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, जैसे आर का भी ने हो गया, इधर भी आर का ने हो गया, यू का सी हो गया, इधर भी सी हो गया, इधर भी सी होता है यू का, है ना। तो क्या बच गया कि तुलना 1 और 2, कॉमन शब्द आर यू कट गया, कॉमन क्यों बन गया एन और सी, कौन सा जिसका भी पक्का नहीं है, हाउ का क्या बच गया की। वाक्य 1 में बचा हाउ, कोड 1 में बचा की, तो हमारा क्या बच गया इजिकल टू की आएगा। न्यू चैलेंज देखते हैं हम। हाउ आर यू एन के सी, वेयर आर यू एन बी एल, ये हमने एक और सोल्यूशन देखे तो फिर तो सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। यू आर हियर, पूछ लो। अब सवाल आएगा यू का कोड क्या है, यू तो हमने निकाल लिया, अब आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ये मैं नहीं बता रही। अब समीकरण 1 2 3 को तीनों को देखेंगे वो, क्योंकि यू तीनों में है, अब तीनों को एलिमिनेट कर ही लो कि तीनों में कॉमन कौन है ना। इसलिए अगला सवाल अगर यू का कोड पूछता तो हाउ आर यू, वेयर आर यू, यू आर यू, ये तो हमने देख ही लिया। तीनों वाक्यों में यू मौजूद है, तीनों में सी भी है, तो हम देखेंगे हमारा आंसर हो ही जाएगा। स्मार्ट ट्रिक का पूरा सवाल द्वारा लिखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पर देखिए और अपनी रफ शीट पर कॉमन कोड नोट कर लीजिए। कॉमन क्या, कॉमन कोड जैसे सिंगल शब्द सबको सी सी कर लिया तो यू यू सेम आ गया। सिंगल शब्द जो एक बार आया सिंगल कोड वही आंसर है। सारांश देखते हैं। क्रम ऑर्डर को अनदेखा ना करें, कॉमन शब्दों को टारगेट करें, जो बचा है वही उत्तर होगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग के हम आगे देखते हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 4 को देखते हैं, जो एसएससी रेलवे का सबसे आसान फिर से सबसे ट्रिकी टॉपिक है।
आइए देखते हैं गलती कहाँ करते हैं बच्चे ज़्यादातर। बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाकर इसे गलत कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको ये मानो, इसको ये मानो। जब हमारा आंसर ये आ गया तो इसका आगे वाला स्टेप नहीं जाना, आंसर यही तक ही फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गोल्डन रूल्स, द एरो ट्रिक। सबसे पहले प्रश्न का आखिरी हिस्सा पढ़ें, दिमाग का उसका असली सच सोचें। देखो कि असली सच का नया कोड क्या होगा और स्टॉप पर ही रुक जाओ, उसका नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं असली सच, कोड का नाम, बस सीधा उत्तर, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रश्न में हवा को पानी कहा गया, अब हवा को पानी कहा गया, पानी को लाल कहा गया, लाल को पीला कहा गया और पीले को हरा कहा गया, तो बताइए खून का रंग क्या होगा? खून की सच्चाई क्या है? रेड। इसको लाल में क्या है? पीला। बस हमारा आंसर यही होगा। ऐसे नहीं कि अब पीले को आगे देखेंगे, नहीं, जो सच्चाई है और उसका कोड, बस यही आंसर होगा। आइए समझते हैं। जैसे असली क्या है? रेड। आंसर क्या होगा? हमारा पीला। बस प्रश्न में देखें लाल को पीला कहा जाए तो बस ये आंसर है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। लाल पीला हरा ऐसे नहीं जाना, बस एक स्टेप आगे जाना है, चैन नहीं बनानी है हमने, वो जो उनको दे रखा वो नहीं यूज करना, बस सच्चाई और पहला कोड है हमारा आंसर होगा। यदि प्रश्न आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे? अब हम देखेंगे प्यास लगेगी तो हम पिएंगे असल सच पानी, इन्होंने पानी को क्या क्या रखा है? हवा। बस ये हमारा हवा आंसर है। हमने नहीं देखना कि हवा को आगे क्या कहना है फिर बादल को, नहीं, ऐसे तो हमारा हर एक क्वेश्चन का लास्ट आंसर आएगा, वो हमने नहीं यूज करना। अभ्यास प्रश्न चलिए देखते हैं। कोल्ड टिप मोट सिंगिंग इज गुड, मोट बजमिन डांसिंग इज बैड। अब इजी तो सेम है, ये तो हमने पता चल गया। अब इसमें क्या है? मोट मोटा, मोट का मतलब इज हो गया, ठीक है। अभी देखिए सिंगिंग एंड डांसिंग, इसमें भी आ रखा है एंड है तो नया शब्द होगा। अब टिप और बैस इसमें है, टिप का मतलब सिंगिंग, बैस का मतलब डांसिंग, इसका मतलब एंड हो गया। ये पूरा सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं गुड का पूछ लिया इन्होंने, अब मोट भी हो गया हमारा, टिप भी, कोल ही बचा तो कोल इसका आंसर हो गया। अब हम देखो हमने, है ना, ऐसे एलिमिनेट करके आंसर निकलेंगे। कॉमन शब्दों को हटा दो, सीधा सीधा कट गया। गुड का कोड क्या हो गया? अब COL, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखें प्रश्न का लास्ट पढ़ना है। असली सच पहचानो, उसका नया नाम देखें, उत्तर मार्क करें, बस नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग द मैट्रिक्स रूल्स, टाइप 5 देखते हैं, टाइप 6 की अभी देखते हैं हम। टाइप 5 हमारा नजरिया क्या है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसे बिना टेबल बनाए सही नजरिए से समझना होगा। जैसे एग्जाम में आपको नंबर से भरे 2 बॉक्स मिलेंगे, चुनौती सही कोड को पहचानना होगा। द गोल्डन रूल्स, आर पहली हमारी लेटी हुई लाइन, सी हमारी खड़ी लाइन, यही हमने देखने हैं। जैसे उदाहरण, ए दूसरी पंक्ति रो 2 में है ना, ये पहली रो, ये दूसरी रो, 2R लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और तीसरे स्तंभ में 3 है तो हम क्या करेंगे? कॉलम देखेंगे। अब 1 2 3, 3 हो गया, ये पहले 2, ये कितना बन गया? 2 3। हमने 3 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने रो पहले लिखना है फिर हमने कॉलम लिखना है, बस इसका आंसर बन गया हमारा 2 3, कि ए हमारा कहाँ पे है? तो 23 पे। सुपर ट्रिक, अब उल्टा चलेंगे, विकल्प से उल्टा चलो। मैट्रिक्स के सवाल को कभी भी शुरू से हल नहीं करना चाहिए, लास्ट से शुरू करना है, इसमें बहुत टाइम लगता है। हमेशा ऑप्शन की मदद लें और आखिरी अक्षर में से चेक करें। जैसे देखते हैं उदाहरण, फिश का कोड क्या है? हम क्या करेंगे? H देख लेंगे लास्ट वाला, यही हमारा सही रहेगा। स्टेप 1, शब्द का आखिरी अक्षर H देखें। जब ऑप्शंस में आखिरी नंबर चेक करते हैं, देखते हैं आजो। अब हम करते हैं गलत को हटाएंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे? वहां K लिखा है, H नहीं है, ये तो पहले ही कट गया। यहाँ पे H, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ये हो सकता है, जहाँ पे H बैठा है वहीं सही हो सकता है। देखते हैं ये अक्सर 3 ऑप्शन में सिर्फ आखिरी अक्षर चेक करने से एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये 99 पे क्यों बैठा है? इधर रो से भी 9 पे, कॉलम से भी 9 पे, ये हमारा 99 पे H बैठा है। पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, बस लास्ट वाला उंगली रखो, इधर से देखो ये कुछ पे, ये देखो इधर से ये देखो, इधर से ये देखो, इधर आगे, बस ऐसे उंगली मैट्रिक्स पर रखे और आखिरी अक्षर से मैच करे, गलत ऑप्शन को बाहर निकालो, बस
आगे हम नेक्स्ट टाइप देखें, शर्त आधारित कोडिंग। इनपुट अक्षर को, लॉजिक शर्तों को, आउटपुट कोड निकाल लो। आइए देखते हैं कैसे करें। हमने डाटा डैशबोर्ड ही पहले दे रखा है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे P का 5 है, A का परसेंटेज, K का 9, ऐसे, ठीक है। पहला व्यंजन होगा जो कांस्टेंट है, अंतिम स्वर होगा, लास्ट में वोबल होगा, पहले कांस्टेंट, इसके अक्षर बीच होंगे। दोनों का कोड क्या होगा? स्वर कोड होगा। इसका भी वोबल होगा कोड, इसका भी वोबल होगा। ये तो दोनों मान लिया। पहला स्वर और अंतिम व्यंजन दोनों होंगे। दोनों स्वर क्या होगा? कोड आपस में बदले जाएंगे। और देखते हैं, जैसे प्रश्न केयर का KARE का कोड क्या होगा। अब हम देखते हैं कि यार अंतिम हमारा क्या है? वोवल। पहला क्या है? कांस्टेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली और आखिरी अक्षर की प्रकृति को पहचाने, क्या है ये? कांस्टेंट है, ये वोवल है। हमने ये ध्यान पे रखना है। शर्तों की पहचान, यदि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है तो क्या होगा? दोनों के स्वर कोड लगेगा। स्वर कोड लगेगा तो नियम, दोनों के स्वर कोड क्या है? जो कोड दिया गया हमें, ई वोवल ई है तो ई का कोड हमें क्या दे रखा है? ये देखो, हैशटैग दे रखा है, तो हम दोनों को हैशटैग मान लेंगे। अब दोनों का तो हैशटैग निकला है, हमने AR रह गया। अब हम AR का देखते हैं। ए का हमारा क्या है? परसेंटेज। आर का क्या? 8। हम देखते हैं आगे आंसर कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? बीच के अक्षर, द मिडल लेटर्स को देखेंगे। अब हम इसका परसेंटेज हमें दे रखा है, इसका 8 दे रखा है, ये भी लिख रखा है हमें, है ना। तो शर्त सिर्फ पहले और आखिरी के लिए थी, बीच वाले अक्षरों के लिए कोड लिस्ट देखनी है हमें। अब समझ आया? जो उन्होंने बोला था कि जो पहला कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू लास्ट के वोवल के इक्वल होगी, तो हमने दोनों को जो वोवल था उनका ही कोड दिया, हैशटैग। तो बीच वाले का AR का देख के दे दिया। फाइनल उत्तर हमारा क्या हो गया? हैशटैग, परसेंटेज, 8 और हैशटैग। हमारी शर्तें देखो, के हैशटैग लगी कंडीशन, ए का नॉर्मल आंसर दे रखा है, आर की भी नॉर्मल दिख रहा है, ए की हमारी कंडीशन लगी, तो हमारा सही उत्तर बन गया। आगे सारांश देखते हैं। मैट्रिक्स हमेशा RC नियम, जैसे रो पहले देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे, याद रखें। स्पीड क्या? ऑप्शन से उल्टा चले, जैसे हम पूरा दे रखे तो लास्ट वाला अक्षर देख लो कि मैच हो रहा है तो सही है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होता है। पेन का इस्तेमाल ना करें। शर्तें कोडिंग, प्रश्न सुलझाने से पहले फर्स्ट और लास्ट अक्षर का टाइप चेक करें कि वोवल है या कौन सा है। अगर दोनों वोवल हैं तो अलग होगा, अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो सेम सेम होगा। सावधानी, बीच के अक्षरों पर शर्तें लागू नहीं होती, उन्हें सीधा कोड करें। आप अब तैयार है? बिना पेन उठाइए और सॉल्व कीजिए। मेंटोरा क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।